मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी यक्षिणी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी यक्षिणी के सभी स्वरूपों का गुप्त विधि से साधना करवाई जाएगी। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज की समस्या से ग्रसित हैं, व्यापार की समस्या से ग्रसित हैं, नौकरी में असफल हैं, प्रमोशन की समस्या है, धन की समस्या है, किसी प्रकार का आर्थिक विवाद है, इस तरह की अड़चनों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में भाग ले सकते हैं। अगर इस साधना को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस साधना को आप प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भाग लेकर भी साधना में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रि के 6वें दिन यानी शुक्रवार के दिन खास प्रकार की विधि जो कि सिर्फ 20 मिनट की होती है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि आप कितना लाभ ले सकते हैं, क्योंकि हमारे सनातन काल से ही ये नियम आ रहा है कि मुहूर्त का लाभ अगर किसी ने ले लिया तो वो 10 गुना ज्यादा तरक्की करेगा। क्योंकि नॉर्मली हर इंसान काम करता रहता है, मेहनत करता रहता है, फिर भी वो पूरी तरीके से तरक्की क्यों नहीं कर पाता। कुछ लोग कम काम करते हैं, कम समय में काम करते हैं, फिर भी उनको तरक्की ज्यादा मिल जाती है। तो वो होता है मुहूर्त। काम की शुरुआत पर्टिकुलर अगर उस मुहूर्त में की जाए तो उसका लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। इसी तरह से गुप्त नवरात्रि में जो उग्र साधना करने के लिए मशहूर माना जाता है, इस दिन यानी गुप्त नवरात्रि के 6वें दिन इस समय 2021 में शुक्रवार आ रहा है। इस दिन खास प्रकार की विधि जो 20 मिनट की करनी है, अगर वो आप करते हैं तो उसमें बहुत लाभ मिलता है। और जो लाभ मिलता है वो ये मिलता है कि अगर आपका मनपसंद साथी, मनपसंद पार्टनर की तलाश में है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये दिन आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ है। इस दिन अगर प्रयोग करते हैं तो आपकी मन की इच्छा पूरी होती है। दूसरा यह है कि अगर आप विवाहित हैं, विवाहित जीवन में कुछ क्लेश है, कुछ विवाद है, कुछ समस्याएं हैं, कुछ विघ्न हैं, एक दूसरे को शक की नजर से देखा जा रहा है या किसी भी कारण से तनाव आ गया है, दोनों में बात तलाक तक पहुंच गई है, तो ये सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इसके अलावा जो संबंधों की दुनिया है, संबंध जैसे मैंने पहले ही कहा कि पति पत्नी के संबंध, प्रेमी प्रेमिका के संबंध, सिर्फ इन्हीं को संबंध नहीं कहा जाता। संबंध माता पिता के भी होते हैं, पिता पुत्र के होते हैं, भाई भाई के होते हैं, बहन भाई के होते हैं, मित्रों के संबंध होते हैं। जो ग्राहक हैं वो भी आपके संबंध में हैं, क्योंकि आपके संबंध में ग्राहक हैं। ग्राहक से आपका संबंध मजबूत हुआ तो आप तरक्की करेंगे। तो संबंध जो है दो लोगों को आपसे जोड़ता है, दो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो संबंधों की जो दुनिया है, ये अगर शुक्रवार नवरात्रि यानी गुप्त नवरात्रि के 6वें दिन ये 20 मिनट का प्रयोग करें तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप नौकरी के क्षेत्र में आपको लाभ मिल रहा है। आपका बॉस आपसे नाराज है तो उससे आपका बॉन्डिंग अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाता है। आपका साथी आपसे नाराज है या किसी तरह का विवाद है तो उससे बॉन्डिंग अच्छा शुरू हो जाता है, उससे संबंध मजबूत होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह पति पत्नी में कुछ खराबी चल रही है तो उसमें संबंध अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं। कोई पार्टनर नाराज है तो उससे संबंध वापस से अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं। पिता पुत्र में कोई नाराजगी है तो संबंध अच्छे तरीके से बनने शुरू हो जाते हैं, संबंध मजबूत होने शुरू हो जाते हैं, नजदीकियां बढ़नी शुरू हो जाती है। यही कारण है जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती चली जा रही है, ऐसे दिन ये प्रयोग जरूर करें। जो अपने जीवन में चाहते हैं कि उनका मनपसंद पार्टनर मिले, उनको ये प्रयोग जरूर से जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके संबंधों को मजबूत करता है। सिर्फ मजबूत नहीं करता, आपके अंदर एक प्रकार का अट्रैक्शन पावर ये बढ़ता है। ये करने से जब सामने वाला व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती है तो सामने वाला व्यक्ति आपसे जल्दी प्रभावित हो जाता है, तभी तो नजदीकियां बढ़ेंगी,
तभी तो दूरियां कम होंगी। कहने का अर्थ है ये साधना जो 20 मिनट की है, पूरी तरीके से समझ लो आपके जीवन को परिवर्तित कर देती है। और सिर्फ 20 मिनट का प्रयोग है। आपको करना क्या चाहिए, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी सोफे पर या कुर्सी पर आप बैठ सकते हैं। याद रखें बिस्तर में ना बैठें। अपने सामने एक स्टील की प्लेट रखें, उस पर दीपक जलाएं, उसका मुंह पश्चिम दिशा की तरफ होगा। घी का दीपक जलाएं और उसमें 3 सुपारी रखें, 3 सुपारी। ये 3 सुपारी रखने के बाद सेम तरह की ऊर्जा मुद्रा लगाएं। ये देख लीजिए, ऊर्जा मुद्रा का मतलब है ये देखिए, ये इस तरीके से मुद्रा लगाएं। ये बीच की उंगली को जोड़ लेते हैं, नीचे कर लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं इस तरीके से। तो ये ऊर्जा मुद्रा हो गई। इसको हमने लगाया, आगे चक्र पे ध्यान दिया, 10 बार प्राणायाम किया, यानी ऐसे। जितने देर तो हो सके रोक के रखा, फिर धीरे से छोड़ा। उसके बाद इसी तरीके से आपने 10 बार आपको प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगेगी। यही मुद्रा लगने के बाद खास प्रकार का मंत्र, ओम ह्रीम कात्यायनी सर्वविघ्न उच्चाटय ह्रीम वौसठ। 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 मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम ह्रीम कात्यायनी सर्वविघ्न उच्चाटय ह्रीम वौसठ। ओम ह्रीम कात्यायनी सर्वविघ्न उच्चाटय ह्रीम वौसठ। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये करने के बाद ये जो मंत्र है 10 मिनट तक करना है बिना माला के, यानी आपको ये मुद्रा लगाकर ये मंत्र का जाप करना है। आपको किसी माला की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट तक ये मंत्र का जाप करें और ये जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। इसके बाद ये जो 3 सुपारी है, ये जो 3 सुपारी है, ये आप अपने घर के मंदिर में रखें और एक कागज में लपेट कर, महिला हैं आप तो अपने पर्स में रखें, और नहीं तो घर के मंदिर में ही रखें, पूजा घर में रखें, ऑफिस में रखें, कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। बस इतना ही करना है। घर के मंदिर में रखने से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि कोई अगर शादी की बातचीत के लिए घर पर आता है या आप अपने घर से जाते हैं तो सिर्फ हाथ जोड़कर ये मंत्र का 1 बार या 3 बार जाप करके आप जाएं। ये आपको फ़ायदा होगा। कोई आ रहा है तो आपके घर में सुपारी रखी है, ये आपके आसपास के वातावरण को एक प्रकार का मांगलिक वातावरण बना देता है। मांगलिक जो कार्य होते हैं उसको कहते हैं, शादी होना, बच्चे होना को मांगलिक कार्य कहा जाता है। तो ये जब ऐसे वाइब्रेशन तैयार हो जाते हैं, जब कोई लड़का या कोई लड़की आपके घर पर आते हैं शादी ब्याह की बातचीत के लिए, तो उनके ऊपर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आपका जो पर्पज है उसमें सफलता मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। कहने का मतलब है इस तरीके से आप अपने ऑफिस में रखते हैं तो आपको इसमें ये फ़ायदा होगा कि आपसे मिलने जुलने वालों का आपसे संबंध बढ़ता है। आप अपने दुकान गल्ले में रखते हैं तो इससे ये होता है कि जो ग्राहक का प्रभाव आप पर अच्छा होता है, आपका प्रभाव ग्राहक पर अच्छा होता है। यानी एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं, एक दूसरे से प्रभावित रहते हैं। इससे आपके दुकान में भी लाभ मिलता है, ऑफिस में भी लाभ मिलता है, घर में भी लाभ मिलता है, हर तरीके से। जैसे मैंने कहा ये संबंधों को जोड़ता है, संबंधों को नजदीक लाता है। तो ये 3 सुपारी है, ये उपयोग आपको करना है। आपको अगर अपने ऑफिस में भी चाहिए, घर में भी चाहिए तो फिर 6 सुपारी का उपयोग करें, नहीं तो 3 सुपारी बहुत है। अपने घर के लिए करते हैं 3 सुपारी का इस्तेमाल करें, लेकिन आपको अपने ऑफिस के लिए भी चाहिए, दुकान के भी लिए चाहिए तो 3-3 के हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए, वो हिसाब से ये प्रयोग करें। और ये 1 दिन का प्रयोग है, वो भी 20 मिनट का प्रयोग है। और ये गुप्त नवरात्रि के 6वें दिन ये प्रयोग बहुत ही ज़्यादा सफल माना जाता है। नहीं तो ये प्रयोग को किसी भी शुक्रवार को कर ही सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि के 6ठे दिन ये प्रयोग सबसे ज़्यादा सफल माना जाता है। आशा है इसका आप उपयोग करेंगे, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद करें। धन्यवाद।